उत्तर प्रदेश के गांव में कुएं की आत्मा। जय महाकाली दोस्तों, हमारा आज का इंसिडेंट उत्तर प्रदेश के एक गांव का है। ये इंसिडेंट हमें भेजा है दिल्ली के रहने वाले राहुल ने। राहुल ने हमें बताया कि उनके माता पिता उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं और उनके ही गांव में वो भूतिया कुआं है जिसके पास रात तो क्या दिन में भी जाने से लोग डरते हैं। गांव वालों का कहना है कि इस कुएं से किसी के सिसकने और रोने की आवाज़ आती है। राहुल को इस इंसिडेंट के बारे में उसके दादाजी श्री हरदयाल जी ने बताया था, तो उन्हीं के शब्दों का रूपांतरण हम यहाँ राहुल के शब्दों में प्रस्तुत करेंगे। ये इंसिडेंट राहुल के दादाजी के बचपन का इंसिडेंट है जिसे उन्होंने अपनी आंखों से होते हुए देखा था और आज भी वही दहशत और खौफ वहाँ के लोगों में देखा जा सकता है। राहुल के दादाजी तो अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनके शब्द जरूर हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इंसिडेंट में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल SR हॉरर पॉडकास्ट को जल्दी से सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का इंसिडेंट। दोस्तों, राहुल ने हमें बताया कि उनका गांव पहले ऐसा नहीं था। लोग बहुत ही खुश थे, अपना जीवन यापन अच्छे से करते थे। सभी लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही प्रेम भाव से रहते थे। लेकिन गांव में ऊंच नीच की प्रथा उस समय भी थी। शादी और प्यार मोहब्बत जैसे टॉपिक पर कोई बात करना नहीं चाहता था, बल्कि अगर ऐसा कोई मामला सामने आता तो प्रेम करने वाले प्रेमी जोड़ों को गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। कई बार तो प्रेमी जोड़ों को जान से भी मार दिया जाता था। राहुल ने हमें बताया कि ये घटना आज से 60 साल पहले की घटना है। आज 2025 चल रहा है और ये तकरीबन 1965 की बात रही होगी। उस समय तो देश को आज़ाद हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। राहुल ने हमें बताया कि उनके दादाजी तकरीबन 10 या 11 साल के रहे होंगे। दिन के 11 बजे का समय था। गांव के कुछ लोगों ने एक लड़की और एक लड़के को रस्सियों से जकड़कर गांव के मुखिया के घर के आगे लाकर पटक दिया। राहुल के दादाजी उस समय बच्चे थे, तो बच्चों को घरों में जाने के लिए कह दिया गया। गांव में जो भी इक्का दुक्का बच्चा था वो अपने घर में जाकर घुस गया। राहुल ने हमें बताया कि उनके दादाजी ने उस समय जो भी देखा, दरवाजे की दरार में से उसको देखकर उनके होश उड़ गए थे। उस लड़की और लड़के को गांव वालों ने बहुत बुरी तरह से पीटा। बुरी तरह से पीटने के बाद गांव वालों ने उन दोनों को ही गांव से चले जाने के लिए कहा और दोबारा गांव में ना आने के लिए कहा। उनके दादाजी ने जब बहुत ही ध्यान से देखा तो वो कोई और नहीं, गांव के स्कूल मास्टर का लड़का और एक लड़की जिसका नाम कजरी था वो थे। गांव के मुखिया ने उन दोनों को ही गांव से निष्कासित कर दिया था। स्कूल मास्टर और कजरी के वहां से चले जाने पर फिर मामला शांत हो गया। लेकिन जब रात हुई तो रात में गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने एक गुप्त मीटिंग बुलाई और गांव से कुछ लठैत गांव की सीमा से सटे उस जंगल की तरफ गए और हाथ में उन सभी लोगों ने मशाले भी ले रखी थी। उनके मुंह से एक ही स्वर गूंज रहा था, मारो मारो मारो। वो रात बहुत ही भयानक थी। बादल गरज रहे थे, हवाएं साएं साएं चल रही थी और जब राहुल के दादाजी बाहर की तरफ जाने को हुए ये देखने के लिए कि क्या बात है, तो उनकी माँ ने उनको घर के अंदर खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया।
मेरे दादाजी, जो कि उस समय बच्चे ही थे, काफ़ी घबरा गए थे। अगली सुबह जब राहुल के दादाजी, जो कि उस समय बच्चे थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे, तभी उन्होंने अपने बगल से बात करते जाते हुए दो लोगों की बात सुनी। वो आपस में बात कर रहे थे कि गांव के स्कूल मास्टर को जान से मार दिया है और उस लड़की कजरी को घायल अवस्था में ही एक सूखे कुएं में धकेल दिया है और मरने के लिए छोड़ दिया है। कुएं के पास से गुजरने वाले लोगों को उस लड़की की सिसकियां और रोने की आवाज़ें आ रही थी। वो मदद भी मांग रही थी और भूख प्यास से तड़प भी रही थी, लेकिन किसी भी गांव वालों ने उसकी कोई मदद नहीं की। कुछ दिनों तक वो इसी तरह से मदद मांगती, लेकिन गांव के किसी इंसान ने उसकी मदद नहीं की। फिर एक दिन गांव वालों ने सोचा कि देखें कि कजरी के साथ क्या हुआ, वो उस कुएं में अभी जिंदा है या नहीं। जब गांव वाले उस कुएं के पास पहुंचे और अंदर झांक कर देखा तो कजरी उस समय आखिरी सांसें ले रही थी। जब उसने गांव वालों को देखा तो वो गुस्से से बोली कि आज के बाद इस गांव में मैं किसी को भी चैन की सांस नहीं लेने दूंगी। और वो इतनी तेज चिल्लाई कि उसके प्राण निकल गए। दोस्तों, हम यहाँ जैसे जैसे राहुल के द्वारा बताए इंसिडेंट को सुन रहे थे तो सच में हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए थे और हम सोचने पर मजबूर हो गए थे कि कोई इतना कठोर कैसे हो सकता है। अब आगे आपको बताते हैं कि कजरी के मरने के बाद क्या हुआ। कजरी तो गांव वालों को शापित करके मर गई, लेकिन उसके बाद गांव वाले कभी चैन और सुकून की ज़िंदगी नहीं जी पाए। हर दिन कोई ना कोई ऐसा हादसा होता जो गांव वालों के दिलों में सिहरन पैदा कर देता था। कभी गांव से कोई गायब हो जाता तो कभी किसी की लाश पेड़ से टंगी मिलती, कभी किसी गांव वाले के पशु मर जाते या महिलाएं बच्चा जन्मते वक्त मर जाती, तो कभी पैदा हुआ बच्चा विकृत निकलता। गांव के लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। सबने मिलकर एक सभा बुलाई और गांव वालों ने यह निश्चय किया कि किसी तांत्रिक को बुलाकर कोई हल निकाला जाए। जब तांत्रिक बाबा आए तो तांत्रिक बाबा ने अपनी सिद्धि से कजरी की आत्मा को उसी कुएं में कैद कर दिया ताकि वो फिर किसी गांव वाले को परेशान न कर सके। इतने साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी उस कुएं के पास किसी की जाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि आज भी कजरी की सिसकियां और रोने की आवाज़ उस कुएं से आती है। तो दोस्तों, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये इंसिडेंट कैसा लगा। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो हमारे चैनल SR हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले घंटी के निशान पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी जो भी नई वीडियो फ्यूचर में आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आप सभी से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके या आपके किसी रिलेटिव के साथ कोई भी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई हो तो आप उसे हमें रिकॉर्ड करके स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हमारी मेल आईडी और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें रिकॉर्ड करके या लिखकर भेज सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे चैनल SR हॉरर पॉडकास्ट के साथ। जय महाकाली दोस्तों।